उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के लिए हाहाकार, पेट्रोल पंपों पर मारामारी, गोरखपुर में सीएम योगी का ऐलान, सांसद रवि किशन की होगी छुट्टी, महिला को मिलेगा मौका। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। गोंडा में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह पर ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई है। बुधवार सुबह लोग बड़े बड़े डिब्बे और वाहन लेकर पहुंच गए। हालांकि शहर में हालात सामान्य हैं। जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि रात में किसी एक पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म हो गया था, इसके चलते अफवाह फैल गई। पहले रात में लोग पहुंचे और लाइन लगाकर तेल भरवाया। सुबह फिर से भीड़ लग गई है। ईंधन की कोई कमी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी है उनमें तरबगंज, नवाबगंज, गौरा, खोड़ारे, कन्नलगंज और दिरवा शामिल है। लाइन में लगे लोगों ने बताया कि डीजल लेने आए हैं, लेकिन पंप वाले मना कर रहे हैं। सुल्तानपुर में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह पर एक पेट्रोल पंप पर भीड़ दिखाई दी। एक युवक नीले ड्रम में तेल भराकर ले गया। अयोध्या में भी एक पेट्रोल पंप पर तेल के लिए लोगों की लाइन लग गई। जिला पूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के मुताबिक ही तेल लें, ताकि अनावश्यक भीड़ और परेशानी से बचा जा सके। लोगों से अपील है कि पैनिक ना करें। इधर प्रदेश भर में पिछले 15 दिनों से गैस की किल्लत से वैसे भी जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। वृंदावन के जगन्नाथ मंदिर में चलने वाली रसोई बंद हो चुकी है। अफसरों का दावा है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लोगों के पैनिक होने की वजह से दिक्कत आ रही है। हमीरपुर में गैस खत्म होने से खाना ना देने पर होटल संचालक को 10 से 12 युवकों ने पीट दिया। घटना मंगलवार शाम की है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है। गोंडा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ दिखाई दे रही है। डीएम आवास के ठीक सामने स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। पेट्रोल पंप पर आए एक युवक ने बताया कि मेरा नाम अभिजीत तिवारी है, पेट्रोल की लाइन अभी दिखाई पड़ रही है, जबकि सरकार लगातार कह रही है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद लाइन लगी हुई है। अब इसको अफवाह कहें या लोगों का डर, फिलहाल ऐसी चीजें हैं कि जरूरत में सबसे प्राथमिकता इसी को होती है। देवरिया जिले में रसोई गैस की किल्लत को लेकर सोमवार को उपभोक्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा था। नाराज लोगों ने देवरिया गोरी बाजार गोरखपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस दौरान गैस लेने आए एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं का आरोप है कि पिछले लगभग 10 दिनों से उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि कई बार गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने के बावजूद गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे उनके सामने खाना बनाने का संकट खड़ा हो गया है। जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अंबेडकर नगर के डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया कि जिले में 166 पेट्रोल पंप हैं। इनमें सिर्फ 5 पेट्रोल पंपों पर ही डीजल पेट्रोल नहीं है। यह किल्लत तेल मार्केटिंग कंपनियों के नई पॉलिसी के कारण आई है। इसके लिए तहत पहले पंप मालिकों को क्रेडिट उधार पर तेल मिल जाता था, लेकिन अब एडवांस पैसा जमा करने के बाद ही तेल की सप्लाई की जा रही है। जिन 5 पंपों ने एडवांस पैसा नहीं जमा किया था, उन्हें तेल नहीं मिला है। अब पैसा जमा करवाकर उन्हें भी जल्द तेल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। महाराजगंज के सिरवा में मंगलवार शाम एक पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली है। दरअसल इलाके की 3 पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया था, इसलिए सिर्फ इसी पंप पर तेल मिल रहा था। अभी भी इन पंपों पर तेल नहीं मिल रहा है। तो वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन पर कहा कि अगला चुनाव में रवि किशन की सीट पर कोई महिला दावेदारी कर सकती है। लोग चाहते हैं कि इनसे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब संसद से भी पास हो चुका है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में यह लागू भी हो जाए। और मैं मानता हूं
कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बुधवार को साइबर फोरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन किया। 144 छात्रों के लिए एक नए एसी हॉस्टल की आधारशिला रखी, जो 13.66 करोड़ रुपए से तैयार होगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी। खासकर मध्य और पश्चिमी यूपी के कई परिवार ऐसे थे जो डर के कारण अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर छात्रावास या रिश्तेदारों के यहां भेज देते थे। उन्होंने कहा कि अब स्थिति बदल गई है। पश्चिमी, मध्य पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड हर जगह बेटियां अपने घर से पढ़ने और काम के लिए सुरक्षित बाहर निकल रही। 9 साल पहले प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की संख्या 12% थी, जो अब बढ़कर 36% हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर कोई महिला दावेदारी करेगी। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से भी पास हो चुका है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि 2029 के चुनाव में यह लागू हो जाए, क्योंकि उनकी सीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अतिरिक्त सीट बढ़ जाएगी। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।